चला दो। अब निशान अपने घर जाएगा, है ना निशान? अलीना का, अलीना भी 19 जुलाई। हाँ उसकी डेथ भी ला ला कर गन फाड़ के डांस कर चल चल चलो आ गया गाना आ गया चल कर इधर मुंह करो इधर ये ब्रोटल लाने बंद कर चल ले चल ले गाना गब्रू का डांस है गब्रू आवाज बताओ आवाज चलो नीचे बैठ के ये हमारे मिट्टू का डांस नीचे बैठ के भी करो नीचे बैठ के भी करो ओए होए क्या कहना और गाने लगा हाँ मोरे बंसी बजाइए कल है इसका कंपटीशन कल है इसका कल है बाय निशान हेलो बाय क्या बोली जा रहा है बाय निशान बाय छोड़ो आप कहाँ चले हाँ चिड़ियों के लिए अच्छा ये तुम्हारी खड़ी थी मैं ध्यान नहीं दिया अब हम सी ऑफ कर रहे हैं बाय बाय अल्लाह हाफिज बाय बाय सी ऑफ करते हुए सब मम्मी को सी ऑफ करते हुए देखिए मम्मी खड़ी है वो ऊपर बालकनी में टोनी भी खड़ी है बाय बाय चल और हम भी चले टाइम से तो माशाल्लाह से इतना जाम था कि यार कि मुझसे इतनी अच्छी वो निकली गाली बहुत ही मस्त तो बीप करनी पड़ेगी माय गॉड और अभी हम सिर्फ पुल पे चढ़े हैं जीरकपुर वाले है ना Shit man oh my god ओ कितना मुश्किल है यहाँ तो अब हम कल कब तक पहुँचेंगे अब फिर नहीं पता लगा तू तो और बात मनूस कर जुबान से कुछ अच्छा निकाल भाई जुबान से कुछ अच्छा निकालना वो क्या वो क्या तो जाम में बचने के बावजूद भी हम सोच रहे हैं कि मेरा थोड़ी मस्ती हो जाए चल गाना सुना दी अच्छा सा यार गाने में ही लगी क्या बात गाना सुना दी यार चलो ठीक चलो सुना पल पल जीना अरे सुना यार चलो सुना चलो कौन सा सुनाऊं कोई भी सुना दे जो जो तेरे को अच्छा लगे वो सुना दे भाई सुना मैं सुना झंक झंक पायल तेरी कौन सा गाड़ी मुझे पता नहीं लग रहा भाई तुमको बुलाती है ओ मैं क्या करूं झंक 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 कौन सा गाड़ी कौन सा गाड़ी पायल मेरी जानू चमकाती है तुमको बुलाती है ओ मैं क्या करूं शुम बस रहने दो ये गाना नहीं सुनना हमने शुम मैं गाऊं मैं को कोई अच्छा सा गाना गाओ ना गाऊं बच्चा लगा तो बड़ा लगा कोई बच्चों वाला गाना गाना चल फिर जो मैं गाता हूं उसको करना मत कहना ठीक है चल पल पल जीना हाथ मेरा तेरे बिन नहीं तू जरा ना जाए देखता है बंदा थोड़ी शर्म तो करे पछताएगा तेरी आदत में मूशर जाम इतना जाम समझ नहीं आ रहा कि इतना जाम क्यों है ये इतने मुंह से लगा जाने चले मुझे समझ नहीं आ रहा है और ये पूरा जीरकपुर से शुरू हुआ है पर ये शुक्र है कि थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं कैसे रुक नहीं रहे हैं पर जाम बहुत ज़्यादा है ना कार इतनी घंटों बाद हम टोल प्लाजा पर पहुंच ही गए लेकिन यहाँ पर भी मसलसल उतनी ही भीड़ थी जितनी पीछे हाईवे पर थी
इतनी ज़्यादा थी कि देखकर दिल कच्चा हो रहा था और समझ नहीं पा रहे थे कि भीड़ इतनी ज़्यादा क्यों है। आज संडे है, इस वजह से भीड़ ज़्यादा है, कोई VIP आया है, इस वजह से भीड़ ज़्यादा है, या आगे कोई नाकाबंदी है, इस वजह से भीड़ ज़्यादा है। किस वजह से भीड़ ज़्यादा है, ये सोच सोचकर हम इस भीड़ में लाइन में खड़े रहे, लेकिन ये समझ नहीं आया कि भीड़ किस वजह से है। और यही सोचते सोचते हम अपने घर के बारे में सोचने लगे कि घर जाएंगे तो कमरा बिल्कुल गर्म मिलेगा, और घर जाएंगे तो कमरा मसलसल बिल्कुल गर्म मिलेगा हमको, और जब हम घर जाएंगे तो AC चला पाएंगे, AC चलाएंगे तो कमरा कितनी देर में ठंडा, AC चलाएंगे तो कितनी देर बाद कमरा ठंडा होगा। यही सोच सोचकर मेरा दम निकल रहा था। इन गाड़ियों को देख देखकर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। इतनी लंबी लंबी लाइनों को देखकर मसलसल दिमाग में बार बार ख्याल आ रहे थे कि हम घर कब पहुँचेंगे, कब AC की ठंडी हवा में कमर सीधी करेंगे। सोचा था घर जाने से पहले कुछ खाने को ले लेंगे, पर पैसे खत्म हो गए थे, जेब खाली थी, हाथ में चवन्नी क्या अठन्नी भी नहीं थी। ऊपर से मेरे शौहर ने गाड़ी में बात कर जो बदबू तक रखी थी, उसे सूंघने की मेरे अंदर बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी। फिर वो बार बार सेंट खोल कर लगा रहे थे और थोड़ा सा आराम आ रहा था। इस बदबू के साथ और इस गंदी लाइनों के साथ हमने जी कच्चा कर आखिरकार टोल प्लाजा की लाइन में तो एंट्री मार ही रही थी, लेकिन दिल इतना कच्चा हो चुका था कि मैं कई बार अपने शौहर से बोल चुकी थी कि प्लीज़ बाहर जाकर हग लो, लेकिन जितनी बार मैं उनको हगने को बोलती थी उतनी बार वो दांत निकाल कर, उतनी बार वो बात देते थे और दांत दिखाकर मुझे और गुस्सा दिला देते थे। बाद में लाइन धीरे धीरे आगे जा रही थी, लेकिन दिल कर रहा था कि जल्दी चले। इतनी धीरे लाइन आगे जा रही थी, उतने ही मन में खौफ आ रहा था कि लाइन जल्दी क्यों नहीं चल रही। जितनी बार पति को हगने को बोलती थी उतनी बार बत्ती से दिखाकर बैठ जाते। अब तो मेरा सब्र का पूरा मादा टूट रही थी, लेकिन आखिरकार इस नेक्सन कार के बाद, इस दिल्ली वाली नंबर की कार के बाद हमारा नंबर आने ही वाला था। मैं बेहद खुश हुई कि चलो कम से कम गाड़ी अपनी स्पीड से तो चलेगी। टोल प्लाजा पार करने में जितनी मशक्क़त मुझे करनी पड़ी, इतनी मुझे आज तक 12 साल में नहीं करनी पड़ी। आज टोल प्लाजा पार करने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मानो मैंने ज़िंदगी की वो पीढ़ी पार कर ली हो जो नामुमकिन हो, जिसे कोई पार ना कर सका हो। आगे देखा कि जाम थोड़ा खुला है, लेकिन एक चूतिया सामने आ गई। तभी मेरी गाड़ी रुक गई। उसके बाद देखा आगे बहुत अच्छी शांत सड़क मिली, दिल को रहम मिला, सुकून मिला। दिल किया कि वाह, अब काश ये सफ़र ऐसे ही चलता रहे और कोई बीच में बैरियर या हर्डल ना आए। लेकिन इतने में इनके पास से दिमाग खराब होता गया और ये दांत दिखा कर मुझे और चिढ़ाते रहे। लेकिन अब तो इनके पादों 12 साल से आदत पड़ चुकी। सीधी चल रही थी, लेकिन तभी अचानक फिर जाम नजर आने लगा। फिर गाड़ियाँ मसलसल एक दूसरे के बीच में चूटर से चूटर मिलाकर चलने लगी। बहुत कोशिश करी कि इस बार कोई जाम ना आए, लेकिन आगे चलकर फिर से जाम आया और इन्होंने गाड़ी जो चढ़ाई हुई थी उससे दिल में घबराहट के ऐसे दलदले पैदा हो रहे थे कि मानो अल्लाह खुद बोल रहा हो, आ मेरी बच्ची तुझे अपने साथ ले चल। रास्ते में फिर जाम मिल गया और मेरी किस्मत फिर ढिंडोले खाने लगी। कहने लगी, रूबी अब तो या तो बात सुन या जाम के मजे ले। पर क्या कर सकते थे, गाड़ी में बैठे थे, इतना ही अल्लाह का रहम था कि हम कम से कम AC की हवा तो खा रहे थे। ये स्टीयरिंग घुमाते रहे और गाड़ी चलाते रहे। हम जाम में फंसते रहे, ये स्टीयरिंग चलाते रहे। हम जाम में फंसते रहे, ये पाद मारते रहे। बहुत मुश्किल सफ़र था। 12 साल की ज़िंदगी में इतना मुश्किल सफ़र मैंने कभी पेश नहीं किया। लेकिन आज ऐसा लग रहा था मानो ज़िंदगी चूर चूर हो गई है, टूट रही है और दिल कर रहा था कि गाड़ी में ही दम निकल जाएगा। जब सोचती हूँ ज़िंदगी आसान हो चुकी है, तभी निकम्मा अपने जीवन की प्लानिंग की बातें करने लगता है। एंग्जाइटी मानो शर्फ सीमा पर चढ़ जाती है। सोचती हूँ कि आप चुप करेगा, पर ये चुप नहीं होता। लगातार बात कर, अब डकार की भी बदबू सुनाने लगा है। करे भी क्या, आखिर टेंशन क्या होता है, बात कर और डकार मार कर जिंदगी को क्या करे। आखिर बात कर और डकार मार कर ही तो ज़िंदगी गुजार रहा है। इस बहाने से ही थोड़ी सी टेंशन तो दूर होती है इसकी। जब देखो बच्चों के साथ हरकतें करता रहता है। बहुत सोचती हूँ कि इसको छोड़ दूँ। देखो 24 घंटे बच्चों के साथ लड़ता रहता है, 24 घंटे बच्चों के साथ बच्चा बन जाता है। लेकिन क्या करें, अब इसके बाद की और डकार की ऐसी आदत पड़ चुकी है। अब ये बदतमीजियाँ तो बस बहुत ही करता है। ज़िंदगी बीत ही रही है, अब क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा सफ़र पूरा करना, तभी आगे जाकर फिर दोबारा मसलसल हमको जाम में फंसना पड़ा। ये गाड़ियाँ एक दूसरे के पीछे मानो ऐसे चल रही थी जैसे फेविकोल का मजबूत जोड़ हो, एक दूसरे से ऐसे चिपकी हुई थी मानो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। बहुत कोशिश करी इनको अलग करने की, लेकिन ये इतनी निकम्मी थी कि एक दूसरे के खुशी पीछी समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, इस जाम को कैसे ठीक करें। बहुत आगे जाके कारण पता चला, एक सरदार जी बेहोश हो गए थे। उनको घसीट कर साइड किया ताकि ट्रैफिक खुल जाए। बहुत कोशिश करी घसीटने की, लेकिन उनका बोझ इतना ज़्यादा था कि 4 आदमियों की ज़रूरत से भी कम पड़ रहा था। आखिरकार आगे बाहर गए और इन्होंने 5वां आदमी बनकर उस मोटे सरदार जी को साइड में घसीटा और ये जाम खुलवाया। और आगे बढ़ा, वहीं जाम पे जाम, और ये सरदार जी आगे रास्ता रोककर खड़े हो गए। अपने कट्टे को खींचकर साइड नहीं कर सकते, बदतमीज। इतनी बार बोला, थोड़ा लेट निकलते हैं, पर ये जालिम इंसान, इसको समझाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आखिरकार इतना लंबा सफ़र तय करके, इतने लंबे जाम तय करके हम जग्गी सिटी सेंटर के पास तक पहुँच ही गए और मैंने चैन भरी सांस ली। यहाँ की इस धनुष को देखकर इस धनुष को देखकर मुझे अपने हरियाणा अम्बाला कैंट बहुत अच्छी यादें ताज़ा हो गई। और इसी बात पे इन्होंने फिर से गाड़ी चढ़ा दी और मसलसल इन बातों से मैं इतनी परेशान हूँ। तो क्या कर सकते हैं, अब 12 साल से ये सलाइन सुनते आ रहे हैं, आदत सी हो गई है।
तुम ही बोल लो, क्या बोल, तुम ही पूरी कर लो, कर लो। जब ये बेसिक एटिकेट की बात कर रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी कि ये अपने बच्चे को बेसिक एटिकेट सिखा रहे हैं। आर्मी एरिया में मूतना बेसिक एटिकेट होते हैं। बिल्कुल यकीन नहीं रहा मुझे बेसिक एटिकेट्स पे। ये देखिए इसकी हरकतें, क्या ये बेसिक एटिकेट है? और इसको देख देख कर ये बेसिक एटिकेट की हीरोइन हंस रही है। क्या इनको बेसिक एटिकेट कहा जाता है? और ये बेसिक एटिकेट की बात कर रहे हैं। शक्लें देखो इन सबकी। अम्बाला में एंट्री करती हमने 2 गाय को बहुत बुरी तरह लड़ते हुए देखा। मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये दोनों गायें लड़ती हुई हमारी गाड़ी के पास ना पहुंच जाए, इतना डर लग रहा था। और आगे का जाम देखकर मैं और डर रही थी। हम घर आ गए। घर में एसी चलाया, कमरा बिल्कुल फट्टी बना हुआ था। समझ नहीं आ रहा था हवा को ठंडा कैसे करें। फैन चलाए लेकिन फैन और भी ज़्यादा गर्म हवा छोड़ रहे थे। 2 दिन से कमरा बंद होने के बाद जो हमारा कमरा भट्टी बनता है उसे ठंडा करने में लगभग 20 से 25 मिनट लगेंगे। तो आज का हमारा ये अद्भुत सा ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।